हेलो स्टूडेंट्स। आज एक लंबे अरसे के बाद फिर से हम लोग अपने यूट्यूब चैनल स्काई 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 के माध्यम से हम सब एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और यहाँ से हम लोग जो है सो कि एक नए लेसन की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाशिकी, जिसे अंग्रेजी में हम ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमारा फिजिक्स का ब्रांच है जिसे हम प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं, जिसे हम ऑप्टिक्स कहते हैं, इसमें हमें क्या अध्ययन करना है और ये मुख्यतः किस चीज़ के बारे में है। तो जैसा कि आप इस नाम से आपको लग रहा होगा कि प्रकाशिकी, बेसिकली इस पूरे ब्रांच में हम लोगों को लाइट के बारे में बात करनी है, प्रकाश के बारे में बात करनी है। ठीक है। कहा जाता है कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण एवं उसके संचरण से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या मैंने बोला, जरा मैं लिख दूं कि प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण एवं इसके संचरण से संबंधित घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वो ब्रांच है जिसमें प्रकाश के गुण एवं इसके संचरण से संबंधित घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्टिक्स की परिभाषा हो गई। अब हमें एक एक चीज़ को बारीकी से समझना होगा, फिर हमें समझ में आएगा इस डेफिनेशन का क्या मतलब है, इस परिभाषा की क्या अर्थ है, इस परिभाषा का क्या अर्थ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रकाश की भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है। जैसे अगर आप 12th क्लास में फिजिक्स पढ़ना आपने शुरू किया होगा तो जैसे आपने स्थिर वैद्युतिकी पढ़ी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आपने धारा वैद्युतिकी पढ़ी होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपने मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा जैसे कि चुंबकत्व। तो इसी तरह से जैसे ये सब फिजिक्स के अलग अलग ब्रांच हैं, वैसे ही प्रकाश की भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके हिस्से में प्रकाश से संबंधित हम संचरण एवं उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो कहा यह गया कि प्रकाश, अब देखिए प्रकाश को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें संसार की सभी वस्तुओं को
देख पाती हैं। अब ये जो परिभाषा है प्रकाश की, बहुत ही सामान्य परिभाषा है, बहुत ही सरल परिभाषा है, और ये निम्न वर्ग के बच्चों को बताया जाए, सिखाया जाए, उन्हें समझाने के लिए बताया जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज हेल्प अस टू सी द वर्ल्ड। तो यहाँ पे ये जो डेफिनेशन है काफ़ी जो है सो कि निम्न वर्ग के बच्चों के लिए है, लेकिन हमारा जिस प्रकाश से लेना देना है, हमें समझना होगा लाइट की वास्तविक परिभाषा को कि वास्तविक रूप से लाइट है क्या। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक सही से पढ़ी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने पढ़ा है, मैग्नेटिज्म पढ़ा है, और खासकर अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा है, विद्युत चुंबकीय तरंग अगर आपने पढ़ा है, तो आपको ये बात बताई गई होगी, आप जानते होंगे कि प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा तो है ही वो, परंतु एक तरह की वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। अब लाइट के विषय में अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग अवधारणाएं हैं, अपने अपने विचार हैं। किसी के अनुसार प्रकाश जो है कण का गुण प्रदर्शित करता है, पार्टिकल नेचर शो करता है, तो किसी के अनुसार जो है सो कि लाइट वेव नेचर शो करता है। अब लाइट जो है, जो भी है तो कोई एक ही चीज, परंतु उसकी प्रकृति जो है, उसका नेचर जो है, अलग अलग घटनाओं में अलग अलग तरह से प्रस्तुत होते हैं। तो कभी प्रकाश हमको कण की भांति प्रतीत होता है, कभी हमको प्रकाश तरंग की भांति प्रतीत होता है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है मैक्सवेल, जिन्होंने ये प्रूव करा है कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं। जब पूरे ऑप्टिक्स के अंदर प्रवेश करेंगे, इस ब्रांच के अंदर हम लोग जब चलेंगे और एक एक घटनाओं को पढ़ेंगे, तो हमें ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि प्रकाश कण का गुण भी प्रदर्शित करता है और तरंग का गुण भी प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से जो प्रकाश की जो परिभाषा है, एक तो हम पहले ये कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होती है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसमिट इनटू द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैंने क्या बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होती है। संचरण, मैं बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ट्रांसमिशन इसकी अंग्रेजी होती है, प्रोपागेशन भी आप यूज कर सकते हो। यहां पे संचरण का क्या अर्थ है? संचरण का अर्थ है, जैसे आप मान लो सड़कों पे आपने देखा होगा गाड़ियां चलती हैं, बसें चलती हैं, बहुत सारी वस्तुएं गतिशील होती हैं। तो जब कोई बहुत बड़ी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है, उसके पास मोशन है। लेकिन बहुत ही कोई छोटा कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे कि कोई ऊर्जा, जैसे कि प्रकाश हो गई, जैसे ध्वनि हो गई, जैसे कोई तरंग हो गया, कोई विक्षोभ हो गया, कोई डिस्टर्बेंस हो गया, यानी कोई तरंग हो गया या कोई ऊर्जा हो गई, अगर वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो हम ये नहीं कहते कि तरंग गति कर रही है। बड़ी वस्तु अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गतिशील है, गति कर रही है, मोशन में है। लेकिन अगर कोई छोटा कण या कोई तरंग या कोई ऊर्जा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो हम कहते हैं कि तरंग संचरित हो रही है। उसको, उसके आने जाने के क्रम को हम जो है सो कि मोशन नहीं कहते, ट्रांसमिशन कहते हैं। तो बहुत ही कोई छोटा पार्टिकल हो या वेव हो, यानी तरंग हो या ऊर्जा हो, एनर्जी हो, अगर वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उसके आने जाने के क्रम को, ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन कहते हैं, प्रोपागेशन कहते हैं। तो संचरण का अर्थ आप समझ गए, इस शब्द का मतलब क्या है। जब भी मैं इस बात का प्रयोग करूं तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे बात किसकी चल रही है? लाइट की चल रही है। तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि प्रकाश गति करती है, प्रकाश गतिशील होती है, हम लोग इस वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे। हम बोलेंगे प्रकाश संचरित होती है, क्योंकि वो एक तरंग है, एक प्रकार की ऊर्जा है। तो तरंग और ऊर्जा के क्रम में हम संचरण शब्द का प्रयोग करेंगे, ट्रांसमिशन वर्ड का यूज करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकाश के गुण, और प्रकाश के गुण का अर्थ क्या, मैं वही बता रहा था कि प्रकाश तरंग का गुण भी दर्शाता है और कण का गुण भी दर्शाता है। प्रकाश के अंदर जो लाइट जो हम देखते हैं, जो विजिबल लाइट है, या जो भी हम जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं, वो आप अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे आगे चल के, जिसपे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बहुत सारा काम किया हुआ है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव,
तो वहां से आपको समझ में आएगा कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है। यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रकाश जो है तरंग का गुण दर्शाता है। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं मिलेंगी हमको पढ़ने को जो अलग अलग जगह पे हमें ये बताएंगी कि प्रकाश कभी कण के भांति व्यवहार करता है, कभी तरंग की भांति व्यवहार करता है। तो मुख्य रूप से प्रकाश जो है दो तरह के गुण को दर्शाता है। तो हम कहते हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश का दोहरी प्रकृति है। तो इसके लिए एक ये टॉपिक निकल के आया कि प्रकाश की दोहरी प्रकृति है, वो दो तरह का गुण दर्शाता है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। या आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो डी ब्रॉगली आपका इक्वेशन या जो है उनका कॉन्सेप्ट पता होगा कि कोई भी इस दुनिया में कोई भी चीज है, कम मास का चीज हो या ज्यादा मास का चीज हो, वो दोनों तरह का गुण दर्शाता है डिपेंडिंग अपॉन कि उसका मास क्या है। अगर बहुत ही मास कम होता है, जैसे फोटोन्स वगैरह हम जो बोलते हैं एनर्जी के पैकेट्स जो होते हैं, तो उनमें वेव नेचर ज्यादा होता है, पार्टिकल नेचर कम होता है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हर चीज वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन इस बात पर निर्भर करता है कि उसका मास क्या है। मास अगर बहुत कम हुआ तो वो वेव के फॉर्म में हमको वेव नेचर शो करता है, और मास ज्यादा हुआ तो वेव नेचर उसका कम हो जाता है, पार्टिकल नेचर ज्यादा शो करता है। तो इस तरह से प्रकाश के दो तरह के गुण प्रदर्शित होते हैं, दो तरह की उसकी प्रकृति हमें देखने को मिलती है। तो इन दोनों गुणों को बारी बारी से प्रकाशिकी के अंदर हम इसे वर्गीकृत करेंगे, और एक को हम कहेंगे किरण प्रकाश की और एक को हम कहेंगे तरंग प्रकाश की। एक के लिए हम सर आइजक न्यूटन के अनुसार पढ़ते हैं, और एक को हम क्रिश्चियन हाइगन्स के या उसके अंतर्गत आने वाले बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए या व्याख्या किए गए बहुत सारे घटनाओं का अध्ययन करेंगे हम। तो सर आइजक न्यूटन का ये मानना था कि लाइट जो है वो पार्टिकल से बना होता है, जिसको उन्होंने कर्पस्क्यूलर कहा था, या हिंदी में उसको हम कणिका कहते हैं। ठीक है, तो कर्पस्क्यूलर कह सकते हो या आप उसको हिंदी में कणिका कह सकते हो। तो ये सर आइजक न्यूटन का मानना था कि जो है सो कि जो लाइट बल्ब से या जो है सो कि सन से या जहां से भी लाइट हमको प्राप्त होती है, जो विजिबल लाइट होती है, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और उसको उन्होंने कर्पस्क्यूलर कहा था, जिसे हम हिंदी में कणिका के नाम से कहेंगे, कणिका के नाम से संबोधित करेंगे। तो प्रकाश के गुण के बारे में हमें पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, प्रकाश की को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत करेंगे। एक को हम कहेंगे किरण प्रकाश की और एक को हम कहेंगे तरंग प्रकाश की। जब प्रकाश को हम कण मानकर अध्ययन करेंगे, पार्टिकल मान करके उस स्टडी करेंगे, तो उसको कहेंगे रे ऑप्टिक्स, किरण प्रकाश की। और जब प्रकाश को वेव मान करके स्टडी करेंगे तो उसको हम कहेंगे तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। तो ये मुख्य धाराएं होंगी हमारी प्रकाश की के अध्ययन में। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति है, वो दो तरह के गुण प्रदर्शित करती है, दोहरा नेचर शो करता है। इसके संचरण से संबंधित घटनाओं एवं नियमों का अध्ययन किया जाता है। इस ब्रांच के अंदर क्या होता है कि जब लाइट चलना शुरू करती है, ट्रांसमिट करना शुरू करती है, संचरित होती है, तो जब प्रकाश संचरित होती है तो ऐसा हो गया कि मान लीजिए हवा से वो जल में प्रवेश कर जाती है, जल से कांच में प्रवेश कर जाती है, कांच को आर पार कर जाती है। तो ये हवा, जल, कांच, ये सब क्या है? मीडियम है। और आपने 10वीं वर्ग में पढ़ा होगा, 8वीं वर्ग में पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो जब लाइट ट्रांसमिट होती है, जब प्रकाश संचरित होती है, तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। वो किसी सतह से जाकर टकराए, किसी मीडियम को पार करेगी, किसी सतह से टकरा जाएगी या किसी मीडियम को पार करेगी। सतह से टकरा के अगर वो वापस आ जाएगी तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर उस मीडियम में वो इन कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, इंटर कर जाती है, तो वहां पे प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं उत्पन्न होती है। तो जब लाइट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरित होती है, तो हमें बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवन, बहुत तरह तरह की घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। और इन सभी घटनाओं को एक एक करके बारी बारी से, और इन घटनाओं से संबंधित जितने सारे लॉज हैं, जितने सारे रूल्स हैं, जितने सारे फॉर्मूलाज हमको मिलेंगे, उन सारे कॉन्सेप्ट को डे बाय डे एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ते जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हम किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं बउआ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ऑप्टिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रकाशिकी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये मुख्य रूप से प्रकाशिकी की परिभाषा हुई, और उम्मीद करता हूं कि आप प्रकाशिकी की परिभाषा को समझ पाए होंगे। और इसके अंदर हम सब क्या पढ़ेंगे और क्या होने वाला है। बेसिकली लाइट है, लाइट का नेचर है, गुण है, और लाइट जब ट्रांसमिट होगी, जब वो चलेगी, तो उसके आने वाले माध्यम के कारण क्या होगा? अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, या जो है सो कि आपका परावर्तन।
और इन सब घटनाएं घटेंगी, और इन सभी घटनाओं से संबंधित बहुत सारे ऐसे रूल्स, लॉज, फॉर्मूलाज बहुत सारे हमको मिलने वाले हैं, और उसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ये पूरा जो है सो कि प्रकाशिकी के अंतर्गत हमारा आने वाला है। तो यहां पे हमने प्रकाशिकी को मुख्यतः दो धाराओं में वर्गीकृत कर रखा है। एक को हम कहते हैं हुआ किरण प्रकाशिकी कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में रे ऑप्टिक्स कहेंगे, और एक को हम कहेंगे तरंग प्रकाशिकी, जिसे हम अंग्रेजी में वेव ऑप्टिक्स कहेंगे। ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे और वेव ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे? अब जरा बात समझिएगा। वेव का जो नेचर होता है वो अलग होता है, और पार्टिकल का जो नेचर होता है वो अलग होता है। जब आप लाइट को पार्टिकल मान करके स्टडी करेंगे, उसके पार्टिकल नेचर को स्टडी करेंगे, उसके कण के गुण को कण मान करके उसे आप अध्ययन करेंगे, और ये सोचेंगे कि लाइट पार्टिकल है, लाइट जहां से भी इमिट हो रही है, उत्सर्जित हो रही है, निकल रही है, वहां से बहुत सारे पार्टिकल्स निकल रहे हैं, तो आप ये मान के चलेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, वो सीधी रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में चलती हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें रे, इसकी क्या हिंदी क्या लिखा मैंने यहाँ पे? किरण। आपको पता होगा, आपने ज्योमेट्री में पढ़ी होगी। जनरली आपको ये जो रे ऑप्टिक्स है इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, बिकॉज ये ज्योमेट्री जो आप किरण रेखा जो आप पढ़ते हो ना, थोड़ा सा उससे आपको रिलेटेड दिखेगा। तो यहाँ पे आप रे को ऐसे दिखाते हो, ठीक है। तो हम ये मान के चलेंगे, जब रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे तो हम ये मान के चलेंगे कि लाइट जो होता है उसके अंदर पार्टिकल्स होता है, और पार्टिकल से वो बना हुआ है, और वो जो है सो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट होती है, सरल रेखा में गति करती है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाशिकी या कह सकते हैं कि वह प्रकाशिकी जिसमें प्रकाश को कण मानकर सीधी रेखा में यानी सरल रेखा में, स्ट्रेट लाइन, वह प्रकाशिकी जिसमें प्रकाश को कण मानकर सीधी रेखा में संचरित होता हुआ अध्ययन करते हैं, संचरित होता हुआ अध्ययन करते हैं, कॉमा किरण प्रकाशिकी कहलाता है। अब अगर वेव ऑप्टिक्स की बात करो तो इसका तो ये ब्रांच हमारा फिर अलग है, इसको हम जो है सो कि आगे पढ़ाई करेंगे। हम लोग बेसिकली इसको लेकर के अब आगे बढ़ेंगे, और इसके बारे में जो है सो कि काफ़ी सारा हमारा लेक्चर आएगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, और इसकी हम स्टडी करेंगे जब तक पार्टिकल मान करके उसको स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ स्टडी करेंगे। तो इसको जो है सो कि काफ़ी लंबा टाइम तक ये हमारा टॉपिक चलेगा, और ये जो वेव ऑप्टिक्स है इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश को हम वेव मानेंगे, और वेव का नेचर अलग होता है, वेव की इक्वेशन अलग होते हैं, वेव की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो जब वेव मानेंगे तो उसका सारा कहानी किस्सा अलग होगा, उसको जो है सो कि वेव की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जितने सारे फेनोमेनाज, जितनी सारी घटनाएं यहाँ पे हम पढ़ेंगे, उतनी सारी घटना यहाँ भी, और यहाँ भी हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो लाइट को जैसो कि पार्टिकल नेचर मान करके भी हम स्टडी करेंगे, और वेव नेचर मान करके भी स्टडी करेंगे। ठीक है। और ऐसा बहुत सारा
घटना हमको देखने को मिलेगा कि लाइट को हम पार्टिकल माने या वेव माने, हम प्रूफ कर सकते हैं। बहुत सारे लॉज को दोनों कॉन्सेप्ट में प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, कुछ हैं जो पार्टिकल नेचर से प्रूफ होते हैं और कुछ हैं जो वेव नेचर से प्रूफ होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कॉन्सेप्ट हैं जो दोनों से प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा किरण प्रकाश के हम किसे कहेंगे, तो जब हम लाइट को पार्टिकल मानेंगे और ये मानेंगे कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रांसमिट हो रही है, सीधी रेखा में, सरल रेखा में संचरित हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण प्रकाश की कहेंगे। रे ऑप्टिक्स आए हैं कि हम रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से प्रकाश के संचरण, प्रकाश को हम संचरित करवाएंगे, यानी अब वो जो है सो कि प्रकाश चलेगी, इधर से मैं टॉर्च जलाऊंगा और इधर से प्रकाश जाएगी और आपके जीवन का अंधकार दूर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो है सो कि एक बेसिक ये कॉन्सेप्ट था। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट को ट्रांसमिट करवाएंगे। अब एक जगह से लाइट निकलेगी और वो जाकर किसी सरफेस से टकराएगी या किसी दूसरे मीडियम में इन करेगी, तो परावर्तन होगा, नहीं तो अपवर्तन होगा। तो पहले परावर्तन को पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड सारे लॉज पढ़ेंगे, जो बहुत ही सिंपल है और उम्मीद करता हूं कि आपने 10th में पढ़ा भी होगा और सारी घटनाएं, सारी बातें आपको याद भी होंगी। सो अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप वेट कीजिए और उसको अच्छे से रिवीजन करके तैयार रहिए। जब मैं पढ़ाऊं तो आप जो है सो कि आपको लगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से याद कर रखा था। सर आप मेरे को कमेंट में करके बताना कि नहीं सर मैंने पहले ही पढ़ रखा था और मुझे सब चीज़ याद था, 10वीं में मैंने अच्छे से पढ़ाई करी थी। तो आप जो भी विद्यार्थी हैं, जैसे भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।